इस आधुनिकता और बदलते समय में जितना अधिक खराब व्यक्ति ने अपनी नींद को किया है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा विषय इतना प्रभावित हुआ होगा। और इसके दुष्प्रभाव भी व्यक्ति को बड़े आज देखने पड़ रहे हैं। आपको अनुमान नहीं होगा कि आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपकी नींद कितनी जरूरी है। एक स्टडी में तो ये भी पाया गया कि डिप्रेशन के कुछ मरीज लिए गए, जिसमें पाया गया कि उन सभी की, ज्यादातर की नींद बेहतर नहीं थी। धीरे धीरे उनकी नींद के ऊपर जब काम किया गया तो उनके जो लक्षण थे डिप्रेशन के वो कम होने लगे और पाया गया कि उनमें से 87% मरीजों को आशातीत बदलाव देखने को मिले। जो काम दवाई नहीं कर रही थी वो बेहतर नींद ने कर दिया। धीरे धीरे जब 8 हफ्तों तक लगातार उनकी नींद को बेहतर रखा गया और मॉनिटर किया गया तो पाया गया कि डिप्रेशन के अधिकतर लक्षण समाप्त होते जा रहे हैं। इसी प्रकार आप दूसरी मानसिक समस्याओं को भी समझें। आप तनाव में रहते हैं, एंजाइटी है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एक भारीपन मस्तिष्क पर निरंतर बना रहता है, आपकी स्मृति आपको लगता है कि अब बेहतर नहीं रही है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो नींद से संबंधित होती हैं। और मैं केवल ये नहीं कहूँगा कि 8 घंटे हम तो सो रहे हैं जी। क्या आपकी नींद की गुणवत्ता बेहतर हो पा रही है? क्या आप डीप स्लीप में जा पा रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि बार बार रात को आंख खुलती रहती है और जब आप सुबह उठते हैं तो ऊर्जावान अनुभव नहीं करते हैं, आपको लगता है कि बस लेटे ही रहें? अगर ऐसा है तो भी आपकी नींद बेहतर नहीं है। और मैं आज बात कर रहा हूं कि इस नींद को गहरा और बेहतर कैसे बना सकते हैं। जो मैं योग अभ्यास आपको बताऊंगा वो आपको बेड पर जाकर के ही करने हैं। कोई मैट नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। बेड पर जाकर के वो अभ्यास, वो प्राणायाम, वो सारी चीजें आपको करनी है। आप देखेंगे कि कितने बड़े बदलाव फिर आपको मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपको कैसे और क्या अभ्यास करने हैं। देखिए, जब आप अपने शरीर को स्ट्रेच करते हैं, मसल स्ट्रेच होती हैं, तो जो भी जॉइंट्स में आपकी स्टिफनेस होती है, अकड़न होती है, दर्द होता है, थोड़ा सा आप असहज फील कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें समाप्त होने लगती हैं। ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होना शुरू हो जाता है और आप तुरंत ही अच्छा अनुभव करते हैं। इसके लिए हम 2 अभ्यास आपको बता रहे हैं, साथ साथ में एक फ्लो में आपको ये करने हैं। इस तरीके से आ जाएंगे, वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, कमर के ऊपर इस तरीके से हाथों को लेकर के जाएंगे, एल्बोज बाहर नहीं, थोड़ा सा अंदर की तरफ कर लेंगे और सांस भरेंगे। पूरा सांस अंदर भरते हुए जितना आराम से जा सके उतना जाएंगे, जितना आराम से हो। बहुत पीछे जाना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। सांस छोड़ेंगे और दोनों हाथ इस तरीके से पीछे की तरफ, यानी कि एक हाथ से दूसरे हाथ की रिस्ट को पकड़ा और सांस पूरा बाहर छोड़ते हुए इस तरीके से भूमि पर सर को रखा। यहां पर थोड़ी देर तक आप रुकेंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से सांस अंदर भरा और इस तरीके से पीछे की तरफ गए। उसके बाद फिर से आगे की तरफ आए, सांस बाहर। बस इस तरीके से आप धीरे आराम से कुछ देर तक करेंगे। नीचे जा रहे हैं, थोड़ा सा रुकेंगे, पीछे जा रहे हैं, थोड़ा सा रुकेंगे और धीमी गति से सांस के साथ पीछे जाते हुए सांस अंदर, आगे आते हुए सांस बाहर, ये अभ्यास करेंगे। तुरंत आपको बेहतर अनुभव होगा और इससे आपके लंग्स बेहतर होंगे, आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी, आपका डाइजेशन बेहतर होगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या में राहत मिलेगी, दूसरे भी कई लाभ आपको मिल जाएंगे। ये हमारा पहला अभ्यास हुआ। उसके बाद आपको आराम से अपने बेड के ऊपर लेट जाना है। लेटने के बाद पैरों को मोड़ करके इस तरीके से पीछे की तरफ ले आएं और हाथों को यहाँ पर पैरों की बगल में रखें और जितना आराम से हो सके सांस को अंदर भरते हुए शरीर को इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाया और यहाँ पर आप थोड़ी देर तक रुके। सांस छोड़ते हुए आप शरीर को नीचे लेकर के आए, सांस भरते हुए वापस ऊपर।
इस तरीके से आपको सांस बढ़ते हुए ऊपर ले जाना है शरीर को, सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है। कुछ देर तक इस तरीके का अभ्यास लगभग 10 बार 15 बार आप ये कर सकते हैं। ये आपका दूसरा अभ्यास हुआ। यहीं पर लेटे लेटे ही अब आपको इस तरीके से पैरों को सीधा कर लेना है और अपने एक पैर को यूं मोड़ना है और इसको इस हाथ से, यानी दायां पैर है तो बाएं पैर की हथेली को इस घुटने के ऊपर रखना है और इसे इस तरीके से ले जाना है और ये घुटना आप अपने बेड पर इस तरीके से स्पर्श करा देंगे। ये वाला जो आपका हाथ है ये इस तरफ जाएगा और आपको देखना भी इस तरफ है, यानी कि जो हाथ आप पीछे खींच रहे हैं अपोजिट साइड आपको देखना है, गर्दन को घुमाना है। और यहां पर थोड़ी देर तक होल्ड करें और सामान्य सांस आप लेते रहें। आप तुरंत देखेंगे कि पूरी जो इरिटेशन, पूरी जो अकड़न, पूरी जो स्पाइन में एक थकान बनी रहती है तुरंत रिलीज होगी। वापस आएंगे, पैर को सीधा कर लेंगे, पैर को बदल लेंगे इसी प्रकार से दूसरे हाथ की हथेली से और यूं इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहां पर होल्ड करेंगे, सामान्य श्वसन चलता रहे। थोड़ी देर रुके, सांस भरते हुए फिर से आप वापस आएंगे और सामान्य स्थिति में दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। ये जो अभ्यास है ये 3 बार एक साइड 3 बार दूसरी साइड, टोटल आपको 6 बार ये करना है। इतना करने के बाद एक पाद पवन मुक्त आसन का अभ्यास कर लें, यानी कि एक पैर को इस तरीके से मोड़ेंगे, दूसरे पैर को ध्यान रखें घुटना मुड़ने ना पाए, इस घुटने को रखें सीधा और जो आपने पैर मोड़ा है उसको फिंगर्स को यू लॉक करके यहां पर ऐसे पकड़ेंगे और उसके बाद गर्दन को उठाएंगे और इस पैर को जितना हो सके छाती के नजदीक लाने की कोशिश करेंगे। होल्ड करेंगे, नॉर्मल सांस चलता रहे। इसके बाद इसे छोड़ देंगे, पैर को कर लेंगे सीधा। उसके बाद दूसरे पैर को मोड़ेंगे और होल्ड करेंगे, सामान्य सांस, और उसके बाद इसे भी सीधा कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, कर रहा हूं, तो इतना करने में ही मुझे बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है अभी। तो ये इस तरीके का आपका अभ्यास रहा। इतने अभ्यास करने के बाद बहुत सरल सा अभ्यास है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको पालथी लगा के सुखासन में बैठना है। सुखासन में बैठे और पीछे अपनी जो लोअर बैक है ना वहां पर तकिए को सटा लेना है। अभी मेरे पास ये ब्लोस्टर है, आप इसके स्थान पर 2 तकिए भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से लोअर बैक में अपने इन तकियों को सटा लिया और उसके बाद आप आराम से हाथ का सहारा लेते हुए पीछे ऐसे लेट जाते हैं। अब कंधे जो है ना आपके इस तरीके से नीचे की तरफ जाएंगे, हथेली को आसमान की तरफ खुला रखें और अपने शरीर के बगल में हथेलियों को टिका दें और इस तरीके से यहां आप आ जाएं। अब यहां केवल ऐसे आना नहीं है, इसके साथ साथ एब्डोमिनल ब्रीथिंग, यानी कि उदरगत श्वसन, पेट से सांस लेना है। सांस जब अंदर भरेंगे तो पेट आपका ऊपर की तरफ उठेगा, ऐसे सांस बाहर छोड़ेंगे, पेट अंदर जाएगा। और ये हाथ आपको नहीं रखना है, खाली मैं बता रहा हूं। इस तरीके से आपको लगभग 4 से 5 मिनट तक इसी तरीके से रहना है और ये ही आपको श्वसन करते रहना है। अगर आपको लगे कि आपको नींद आ रही है तो आप 3 मिनट का अभ्यास भी करते हैं, ठीक है, नहीं तो 5 मिनट तक तो ले ही जाएं। इस प्रकार से सांस लेंगे। जब आप ये श्वसन करेंगे तो इससे आपकी डायफ्राम का मूवमेंट बहुत बेहतर होता है और उससे वेगस नर्व जो कि डायफ्राम से होकर के जाती है तो वो स्टिमुलेट होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है और बहुत अच्छी विश्रांति और लाभ आपको मिलते हैं। इतना अभ्यास करने के बाद आपको तुरंत फिर सो जाना है, कुछ और नहीं करना है। ये मैं बिल्कुल सोने से पहले के अभ्यास बता रहा हूं। अब इसके लिए आप इस तकिए को बगल में कर दें और मत्स्य क्रीड़ासन, यानी कि ऐसे भी आप सो सकते हैं। तो एक हाथ आप ऐसे रखें, उसके ऊपर अपने सर को ऐसे आप टिका लें
इस पैर को जो नीचे है सीधा कर लें, और जो पैर ये ऊपर है ना, इसको इस तरीके से मोड़ करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ, यानी कि ज़्यादा नीचे नहीं, थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ रखें, और इस हाथ को आप यहाँ पर इस तरीके से। तो इस तरीके की स्थिति में या फिर मुद्रा में आकर के भी आप सो सकते हैं। आप लेफ्ट करवट ही सोएं, इससे अनेक लाभ है। विषय लंबा हो जाएगा अगर इसके लाभ और वर्णन देने लगूंगा, लेकिन आप समझें कि ये आपके डाइजेशन के लिए, आपके हार्ट के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, आपकी नाड़ी जो इसमें सही सूर्य नाड़ी हल्की हल्की चलनी चाहिए रात भर में, वो चलेगी। तो इसके बड़े लाभ हैं। तो इस तरीके से आकर के आप फिर सो सकते हैं। आपको फिर थोड़ी देर तक ऐसे रहें, फिर लगता है आपको थोड़ा बहुत कुछ मुद्रा को बदलना है, ठीक है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा एक अभ्यास है जो कि आप सोने के लिए या फिर सोते हुए प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा अंतिम अभ्यास हुआ। बस इसके बाद आप सो जाएं। कोई दूसरा ना अभ्यास करना है और ना कोई दूसरी आपको इसके बाद क्रिया प्रक्रिया करनी है। ध्यान रखें कि इन अभ्यासों से पहले फोन को बंद करके रख दें। कुछ भी इसके बाद नहीं करना है। एकदम आप शांत सहज होकर के फिर सो जाएं। अगर ये अभ्यास करते हुए भी आप जो आपके कमरे की लाइट्स है ना, उनको धीमा रखेंगे तो और अच्छा प्रभाव रहेगा। तो कोई छोटी लाइट आप लगा लें कमरे में, या फिर दीपक जला लें तो बहुत अच्छा है। दीपक को रात्रि में जला भी छोड़ सकते हैं। तो बस इस तरीके से स्लो 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 अपने आप को ले जाते हुए आप इस तरीके से अगर सोने के लिए जाते हैं, तो अगर किसी को कोई मानसिक समस्या हो, इंसोम्निया की समस्या हो, नींद नहीं आती है, नींद खुलती है, सभी को बड़े अच्छे प्रभाव इन अभ्यासों से देखने को मिलेंगे। अपेक्षा है कि पूरा मार्गदर्शन आपको ठीक से समझ आ गया होगा। आप प्रयोग भी करेंगे और इनसे लाभ भी लेंगे, ऐसी अपेक्षा करते हैं। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।